Hi guys, welcome to my study channel RS Diamond Academy. How are you guys? I feel that you will also very fine. Guys, today I would like to study about the important topic of chemistry. So if you visit on my channel first time, so please subscribe my channel and press the bell icon also. गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, खासकर जो है आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल भी जाते हैं। और खासकर ये जब कभी भी केमिस्ट्री का अध्ययन करते, चाहे 11th का हो 12th का हो, इसमें डॉट स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक्स हो जाता है। तो खासकर इस डॉट स्ट्रक्चर को आज हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने डॉट स्ट्रक्चर को खासकर कोवलेंट कंपाउंड को देखा था। कोवलेंट कंपाउंड को लैविश डॉट स्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग बिल्कुल आगे चलेंगे, थोड़ा सा उससे अगले कदम हम लोग बढ़ेंगे। और बिल्कुल अगर वीडियो के अंत आप जरूर देखिए, चूँकि इससे आज का क्लास आपको बेहतर साबित होने वाला है। इससे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा, और जितनी सारी समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही थी डॉट स्ट्रक्चर में, बिल्कुल वो भी आपको आज से जो है ये सारी की सारी समस्याएं आपसे बिल्कुल जो है मुंह मोड़ लेगी। तो चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो केमिस्ट्री का सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डालेंगे डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देख लीजिए गाइस, हम लोग आज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। the chemical formulae of carbon dioxide gas equal to CO2। CO2 इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वी नो डैट CO2 इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है, वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस is the compound of carbon and hydrogen, carbon and oxygen, where 1 molecules carbon and 2 molecules oxygen are available in this compound। तो गाइस हम लोग यहाँ पे समझेंगे खासकर CO2 के बारे में। CO2 इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेयर 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। तो हम लोग यहाँ पे जान पा रहे हैं खासकर जो CO2 जो है या कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल से है और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल से। हम लोगों ने इसको रिटेन कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार चलेंगे। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 2। फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट सबसेल इज अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। यानी लास्ट सबसेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और फर्स्ट सबसेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन
नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। फर्स्ट सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो है कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अगर 8 होती है तो इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हम बताए थे कि कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं C+O एंड C+O। क्लियर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, तो हम लोगों ने कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देंगे। क्लियर। 2, 2, 4 एंड 6। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, where 1 molecules carbon and 2 molecules oxygen are available in this compound. यहाँ so according to electronic configuration I show here the atomic number of carbon equal to 6 and the external electron of carbon equal to 4। तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन की परमाणु संख्या अगर 6 हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जब 8 होता है तो इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन को रखा, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑक्सीजन को रखा। जैसा कि इसी तरीके से कार्बन के एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है, हम लोगों ने 4 पुट कर दिया। और दोनों साइड ऑक्सीजन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन चाह रहा है कि मैं अपने परमानेंट स्टेटस को प्राप्त करूँ, अस्थायी रूप को प्राप्त करूँ। तो अस्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेवस फ्लो को फ्लो करना जरूरी हो जाता है, जो कि अष्टक नियम जब तक कार्बन यहाँ पे पूरा नहीं करेगा तो अस्थायी रूप को प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात प्रत्येक तत्व चाहता है कि मैं अपने अस्थायी रूप को प्राप्त करूं। अर्थात यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन चाह रहा है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें आवश्यकता है 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की। अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन जब इनके पास है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और इनको ज़रूरत है। इसलिए ये कार्बन क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से पार्टनरशिप करेगा। डैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति के पास, कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन उनको पूरा करने के लिए, अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, फ्लो करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन बगल वाले ऑक्सीजन से पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप डैट मीन्स हम लोग हिंदी में कहते हैं उससे साझा करना। तो ये क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से वो पार्टनरशिप करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या करेगा। यहाँ पे कार्बन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दोनों बगल वाले ऑक्सीजन से ले लिया, तो इनके पास आ गया यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। 8 इलेक्ट्रॉन्स इनका आ गया और साथ में ऑक्सीजन के पास यहाँ जो बच गया इनका, इन्होंने 2 दे दिया तो इनके पास ओनली जो है बच गया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक सेकेंड आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप किया। यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 2, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड 2। क्या करेगा ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा ऑलरेडी। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया कार्बन को ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले था, इन्होंने 2 दिया, इनके पास 8 हो गया। अब इनके पास जो बच गया, ऑक्सीजन के पास जो बच गया, ऑक्सीजन के पास अब बच गया ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास बच गया। इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कार्बन के पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था, कार्बन ने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टनरशिप किया। यहाँ पे इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन था और दोनों से 2 ले लिया, तो इनके पास ऑलरेडी यहाँ पे अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके बाद इस दोनों ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेव हो जाता, बच जाता। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्टेवस लॉ को फॉलो कर रहा, अष्टक नियम को पूरा कर रहा, और साथ साथ में इसके पार्टनर जो है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी यहाँ पे पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टू ये ऑक्टेवस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन ने दोनों ने क्या किया, यहाँ पे पार्टनरशिप फ्लो कर लिया। इस कार्बन के पास जो है ऑलरेडी 4 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास भी 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और इस ऑक्सीजन के पास भी 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब ऐसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप किया। अर्थात इसके पास ऑलरेडी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस ऑक्सीजन से 2 लिया, इस ऑक्सीजन से भी ये 2 लिया, इसके पास भी 4 बच गया और इसके पास भी 4 बच गया। इसका अर्थ ये हुआ, इस कार्बन का ऑक्टेवस लॉ को फ्लो कर रहा है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस ऑक्सीजन का भी बाह्यतम कक्षा में ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 4 8 हो गया, इसका भी 4 4 8 हो गया, और इसमें भी 4 4 इक्वल टू 8 हो गया। इस तरीके से ये दोनों जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, कि कार्बन द्विबंधन ऑक्सीजन एंड कार्बन द्विबंधन ऑक्सीजन, इस तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेयर 1 molecules कार्बन एंड 2 molecules ऑक्सीजन, 1 molecules कार्बन एंड 2 molecules ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी तरीके से एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 8 होगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को रखा और ऑक्सीजन को रखा C+O। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन को इसके अकॉर्डिंग टू पुट कर दिया, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब कार्बन चाह रहा है कि अपने अस्थायी रूप को प्राप्त करूँ, तो अस्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अर्थात ये क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा। 4 इनके पास ऑलरेडी ये था, और दोनों से उन्होंने 2 ले लिया, जिनके पास ऑलरेडी 8 हो गया। इस तरीके से कार्बन अपने ऑक्टेवस लॉ को फ्लो करता है, और साथ साथ में इनके पार्टनर्स जो है, इनके पार्टनर्स है ऑक्सीजन, ये दोनों भी ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्टेवस लॉ को फॉलो करता है। अर्थात इसका जो है डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अर्थात C जो है, कार्बन जो है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का निर्माण करता, बिल्ड करता। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं KM यादव विराम लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग